नमस्कार। जैसे कि आप देख रहे हैं हिंदी टीवी और मैं हूं आपके साथ अविरल जैन। आपको हम रोजमर्रा की दिनचर्या की भारत, राष्ट्रीय, हिमाचल प्रदेश से जुड़ी बहुत सारी खबरें तो दिखाते ही हैं, लेकिन आज आपके बीच एक ऐसी शख्सियत बैठी है जो कि हमारे हिंदी टीवी स्टूडियो के अंदर आए हैं। मैं उनका सबसे पहले तो प्रणाम करता हूं और उनका आभार करता हूं कि वो हमारे स्टूडियो में आए। ये हैं ब्रह्मा कुमारी जी, जो कि एक आध्यात्मिक संस्था है, मेडिटेशन चलाते हैं, लोगों को बुराई को दूर करते हैं और अच्छाई को उनके अंदर लेकर आते हैं। रक्षाबंधन का पर्व चल रहा है, भाई बहन का त्योहार है। पिछले कल से लेके आज तक रक्षाबंधन का त्योहार चल रहा है। नमस्कार। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हिंदी टीवी न्यूज़ चैनल के अंदर। आपका सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम ब्रह्मा कुमारी सपना है जी। मैं इस संस्था से 10 साल से जुड़ी हूँ। वैसे बेसिकली रामपुर शहर से बिलोंग करते हैं। ओके। और बाकी सेवाएं जो है वो पहले सोलन में दी 5 साल, अभी वर्तमान में जो है वो शोघी में 5 वर्षों से जो है शोघी में दे रहे हैं आप। यहाँ पर आपका मेडिटेशन सेंटर चल रहा है, ठीक है। क्या उद्देश्य है आपकी संस्था का? इस संस्था का उद्देश्य है कि सबसे पहली चीज तो है कि अपने आप को हर एक व्यक्ति जाने जी, क्योंकि आज हम बाहरी रीति से तो बहुत कुछ कर रहे हैं। हाँ जी, अचीव भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने आप से काफी दूर हैं जी। तो जिसके कारण हमारे अंदर बहुत सारे अवगुण भी आ चुके हैं जी। इसलिए जो है वो फिजिकली तो हम फिट अपने आप को रखने के लिए बहुत सारी चीजें करते हैं। जिम ज्वाइन करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, प्राणायाम करेंगे, लेकिन मेंटली जो है वो हमारा जो स्ट्रेस है या फिर और चीजें हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो इसलिए हमारा जो लक्ष्य रहता है स्वयं को जानना, और जब हम स्वयं को जानेंगे तो फिर हम जो है अपनी उन चीज़ों को भी, उन परिस्थितियों को भी जो है वो अच्छे से पॉजिटिव तरीके से जो है वो हैंडल कर सकते हैं। और उस परमात्मा से जो है हमारा कनेक्शन कैसे जुड़ेगा। और हमारा जो आपने लक्ष्य पूछा, तो लक्ष्य यही है कि अपने आप को जानना, उस परमात्मा को जानना और अपने अवगुणों को दूर और अपने इस समाज को जो है कुछ थोड़ा अच्छा दे पाए। इसलिए जो है हम ये संस्थाएं जो है मतलब ये इसमें हम कार्य कर रहे हैं, अपनी सेवाएं जो हम दे रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और जैसे कि अभी रक्षाबंधन का पर्व चल रहा है और भाई का और बहन का एक त्यौहार ये मनाया जाता है पूरे भारतवर्ष के, आप मैं कहूँ समूचे वर्ल्ड में भी मनाया जाता है। जो लोग इसकी आस्था को जोड़ते हैं तो सब लोग भाई बहन का त्यौहार मानते हैं। तो आज भी जैसे कि हमने न्यूज़ में भी देखा और हम गए भी थे, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को भी आपकी संस्था की तरफ से राखी बांधी गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी राखी बांधी गई है, और अगर हम अधिकारियों पे बात करें तो डीएम, एसपी सभी को राखी बांधी गई है। तो चूंकि मैं ये उद्देश्य जानना चाहता हूँ कि आज आपने शोघी चौकी के अंदर भी बैठ के सभी पुलिस कर्मियों को आपने राखी बांधी है, इवन इंचार्ज तक को राखी बांधी है, तो उसके पीछे क्या उद्देश्य है कि उनसे जुड़ना? सबसे पहले उद्देश्य हमारा ये है कि हमें ये नहीं कि भी हमें उनसे जुड़ना है जी, है ना। हमें ये कि जो हम आज तक मानते आए हैं, क्योंकि हम रक्षाबंधन का पर्व हम कहते हैं कि परंपरा से चला है जी, बिल्कुल। और ये जो बंधन है ये है भाई और बहन के पवित्र रिश्ते, बिल्कुल है, क्योंकि आज के समाज में जो है वो एक पवित्र रिश्ता शायद भाई और बहन का रह नहीं गया, बहुत कम हो गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं उसको देखते हुए तो कम हो। इसलिए जो है कि वर्तमान जो चीजें हैं उसमें हम देखें कि क्या आज सिर्फ एक औरत को ही रक्षा की जरूरत है जी, कहीं ना कहीं जो है वो भाइयों को भी है। बिल्कुल बिल्कुल है। हो सकता है भाई बहन इकट्ठे जा रहे हो और जो है वो बहन को किसी ने जो है किडनैप कर लिया हो, बिल्कुल ना, सड़क में चलते उसको जो है वो गाड़ी में भर लिया हो सकता है, तो तब तो भाई साथ था, लेकिन फिर भी जो है अपनी बहन की रक्षा नहीं कर पाया। लेकिन फिर भी हम देखें कि जब हम मुसीबत में होते हैं तब हम अपने भाई को तो याद नहीं करते जी, तब हम किसको याद करते हैं? पुलिस को याद करते हैं सबसे पहले। हाँ, पुलिस को भी याद करेंगे। मान लो पुलिस से भी कुछ हो नहीं पा रहा है, हाँ, है ना, प्रशासन की हमारी बहुत बड़ी बड़ी जान पहचान है, उनसे भी कुछ नहीं हो पा रहा है, फिर हम कहाँ जाते हैं? हम भगवान पे जाते हैं। हाँ। फिर हम भगवान को याद करके भगवान अब तो जो है वो आप ही कुछ करें। तो हमारा भी ये लक्ष्य है कि वो परमात्मा ही हमारा सबसे बड़ा जो है वो रक्षक है जी, तो इसलिए हम वो रक्षा का सूत्र हर एक व्यक्ति को बांधते हैं। अच्छा। चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है। अच्छा, सभी को। इसलिए क्या है वो आत्मिक रूप में जी, आत्मा क्या इस शरीर को चलाने वाली वो एनर्जी है ना, पॉइंट ऑफ लाइट है जो मस्तक के बीच में रहती है। तो इसलिए हमें वो पहले तो पता होना चाहिए कि हम सब क्या हैं, आत्माएं हैं, चाहे वो चोला माना शरीर हमें कुछ भी मिला है जी, मेल का या फीमेल का। हाँ। तो हमें अपने उन अवगुणों से भी जो अपने आप को बचाना है। सबसे ज्यादा रक्षा की जरूरत अभी वर्तमान में हमें अपने अंदर की बुराइयों से जी, क्योंकि उससे ही हम असुरक्षित हैं। पहले देखो आप, अगर मान लो क्रोध के वश हमने किसी को मार दिया
बाद का जो प्रोसेस चलता है वो तो बाद में चलेगा, वो तो बाद में, लेकिन सबसे पहले तो हम खुद ही जो है वो क्या करते हैं, हमने अपने कर्मों से अपने को असुरक्षित कर दिया है जी। फिर कामवश जो आजकल आप घटनाएं देखते हैं, है ना, जो आपने कहा कि भाई बहन का रिश्ता भी शायद अभी जो लेवल हमारा हाँ, जिस तरह की घटनाएं आ रही हैं वो उस हिसाब से तो बिल्कुल गलत। इसलिए हमारा ये लक्ष्य रहता है कि हम हर एक को जो है वो ज्ञान दें, सबको ये समझाएं कि आखिर हमारा जो रक्षा बंधन का पर्व है जी। भाई को जो है वो रक्षा के लिए हमें ऐसा नहीं कि हर साल उसको हमें याद दिलाना पड़े कि तुम्हें मेरी रक्षा करनी है, बिल्कुल। और भाई भी जो जब रक्षा की जरूरत होगी वो ऐसा नहीं कहेगा कि तुमने तो मुझे राखी नहीं बांधी है, हाँ बिल्कुल, वो रक्षा के लिए तैयार रहता है, हाँ। लेकिन वो परमात्मा ही हमारा सबसे बड़ा रक्षक है, तो ये हमारा लक्ष्य रहता है कि हम सभी को जी उस परमात्मा का और इस राखी का जो हम आध्यात्मिक रहस्य समझाएं जी, और परमात्मा से जो है परिचित कराएं कि मुसीबत के समय बहुत अच्छी, बड़ा जो रक्षक हमारा बहुत अच्छा लगा बिल्कुल आपकी बातें सुनकर। तो आप इस वीडियो को देखने वालों को क्या अपने माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे कि ब्रह्मा कुमारी से जुड़ें या अध्यात्म से जुड़ें या अपने अंदर की बुराई को किस तरीके से ख़त्म करें, क्योंकि हमारे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहिए? सबसे पहली चीज़ तो जो आपने कहा ना कि देखो प्रशासन सब कुछ है, पुलिस भी बहुत हेल्प करती है, हाँ, और हेल्प भी करती है, लेकिन हमारे जो कानून है वो भी सख्त है, तो लेकिन हम शायद उन कानूनों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हमारे अंदर वो पावर नहीं है उन चीज़ों को हम कर पाएं। तो जो आपने कहा कि भी आपका ये लक्ष्य है कि भी ब्रह्मा कुमारी ज्वाइन करें, तो ऐसा तो हमारा कोई वो नहीं है, लक्ष्य नहीं है। हमारे देखने वाले सुनने वाले हैं उनको हम ये तो नहीं कहेंगे कि आप ब्रह्मा कुमारी ज्वाइन करें, क्योंकि मेडिटेशन बहुत तरह से लोग जो है वो आज करते हैं, हाँ जी, लेकिन जो चीजें हमारी वृद्धि को पाती भी जा रही हैं, तो इससे हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हमें जो है वो करना चाहिए, आध्यात्मिकता को जो है वो सीखना चाहिए जी। एक होता है ना कि हमें जो है वो आपको बता सकते हैं हम कि ब्रह्मा कुमारी के बारे में लोगों की भ्रांतियां भी बहुत सारी, हाँ वो थोड़ा सा बताइएगा। कि भी लोग सोचते हैं शायद हमें भी ऐसा सफेद कपड़ा पहनना पड़ेगा जी, फिर जो है ये भाई बहन पति पत्नी को भाई बहन बना देंगे, इस तरह के जो हमारी सोच, हाँ भ्रांतियां हैं। तो ये चीज पहले हमें समझनी है जी, ये एक आध्यात्मिक संस्था है जी, एक होता है धार्मिक, एक होता है आध्यात्मिक। हाँ। धार्मिक तो हम हैं, पूजा पाठ करते हैं, देवी देवताओं को मानते हैं, व्रत नियम हमारे सब कुछ चलते हैं और करते हैं, लेकिन आध्यात्मिकता का मतलब होता है अपने आप का अध्ययन करना जी, अपने आप को देखना, क्योंकि जैसे आप देखो कि आपको छोटा सा एग्जाम्पल बताते हैं कि हम धार्मिक हैं, हमने सुबह पूजा की है ना, हमने जो है सब कुछ भगवान को अच्छे से स्नान करवाया, ये करवाया, वो करवाया, भोग लगाया और दिन भर अपने काम पर हम गए। मान लो हमारा बिजनेस है और दिन भर हमने कितने लोगों को जो है वो धोखा दिया होगा, हाँ, बिल्कुल, गलत काम किया, झूठ बोला होगा, बिल्कुल, और गलत तरीके से हमने पैसा कमाया। ऐसा नहीं कि बिजनेस में जो है आप हम सोच सकते हैं, लोग ये भी कहते हैं कि घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, ऐसा नहीं है। बिजनेस के भी अपने रूल है, लेकिन हम लालच वृत्ति हमारी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि हम बस अपना फायदा देखते हैं। Yes. तो उसमें दूसरे का चाहे जो है वो जो मर्जी हो जाए, लेकिन मुझे अपना फायदा exactly. तो इसके लिए हमें क्या है वो आध्यात्मिक होना जो है बहुत जरूरी है, जिससे हम ये सीखते हैं कि हमें अपना काम भी करना है, लेकिन हमें अपने ऊपर जो है पाप का वो बोझ भी नहीं चढ़ाना है। लोगों की बद्दुआएं जो हमें मिले, ऐसा भी जो हमारे उस जीवन में नहीं होना चाहिए। इसलिए आध्यात्मिक होना शायद आज व्यक्ति को जो एक जरूरत बन गई है, जैसे जो है वो हम हेल्थी कैसे कहे जाएंगे कि हम पूरी हमारी हेल्थ जो है वो ठीक है, बिल्कुल सोशली, फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली। लेकिन फिर भी अगर कोई आपसे जुड़ना चाहे तो वो कहाँ जाना चाहे, उसका आप थोड़ा सा एड्रेस बताएं और किस तरह से आपसे कांटेक्ट करें। आप जो है वो अगर ब्रह्मा कुमारी में आना चाहते हैं तो इसमें जो है सबसे पहले 7 डेज कोर्स होता है, जिसमें आपको कम से कम आधा घंटा, ज्यादा से ज्यादा पौना घंटा अपना वक्त देना होगा, ठीक है। और इस यहाँ जो कोर्स करवाए जाते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, कोई फीस जो है वो इत्यादि नहीं देनी होती है, ठीक है। लेकिन हम अपने मन में ये भी ना लेके चलें कि फ्री का है तो चलो देख लेते हैं क्या, हाँ। अपना हम दिल से जो है वो दिल से जुड़े, दिल से जुड़े, हाँ जी। और ये जो ज्ञान यहाँ दिया जाता है वो थोपा भी नहीं जाता जी, कि आप मानो ही ब्रह्मा कुमारी में आप चलो ही, आप जो खुशी से आ रहे हैं, आपको ज्ञान अच्छा लग रहा है, आप उसको एक्सेप्ट करें, अदरवाइज नहीं, और ना आप नहीं कर सकते तो जबरदस्ती जो है वो ऐसा नहीं कि कोई गुरु प्रथा है, ठीक है, आपने एक बार आप जा चुके तो आपको फॉलो ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए ब्रह्मा कुमारी में आने के लिए वो 7 डेज कोर्स होगा, ठीक है, उसमें आपको अपना वक्त देना होगा। बाकी अशोकी में जो है आपके नजदीक बस स्टैंड के पास आपकी सूद बिल्डिंग जो है जी, केमिस्ट जो आपके सूद साहब है, तो उनके घर में जो है ये अभी ब्रह्मा कुमारी सेंटर जो चल रहा है, तो सुबह से लेकर मतलब 9 बजे से लेकर शाम की 6 बजे तक आप किसी भी वक्त ठीक है आ सकते हैं वहाँ, ठीक है। तो बाकी जो है अगर किसी को आना है तो कांटेक्ट कर सकते हैं, फोन नंबर उनको दे सकते हैं।
तो देखिए, मेरे साथ थी एक शख्सियत ब्रह्मा कुमारी जी के एक इंचार्ज, जो कि शोगी सोलन वाले संस्था को चलाते हैं। शोगी में पिछले 10 वर्षों से जुड़े हुए हैं। अगर आप लोग भी यहाँ इनकी बातों से प्रभावित हैं और कहीं ना कहीं आप अपने को स्वयं को ढूंढ रहे हैं इस धार्मिक और अधार्मिक जीवन के अंदर, तो आप ब्रह्मा कुमारी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कोई शुल्क नहीं देना है, उस चीज़ की आपको टेंशन नहीं है कि आपको शुल्क देना है, आप फंस जाएंगे। इस तरह के भी बहुत सारे अभी देखा जाए तो समाज के अंदर चल रही हैं चीज़ें, लेकिन आपको ऐसी कोई चीज़ों की आपके ऊपर थोपा नहीं जाएगा। आप चाहें तो ब्रह्मा कुमारी ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ के नंबर भी दूंगा, एड्रेस भी दूंगा, और आप इनसे कांटेक्ट करके बात भी कर सकते हैं। ये थे हमारे साथ आज के एपिसोड में ब्रह्मा कुमारी सपना जी, जो कि शोगी शिमला के इंचार्ज हैं और यहाँ पर ये संस्था को चलाते हैं। अन्य बातों के लिए देखते रहिए और हम मिलते रहेंगे इनसे, और इनके अच्छे अच्छे उपदेशों के लिए अगर आप चाहते हैं कि लगातार आपके पास कुछ ना कुछ इनका कोई डेली उपदेश पहुंचे, तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मैं हूं आपके साथ अविरल जैन। नमस्कार।